और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रवीण, देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ये लॉकडाउन का एक प्रारूप है, एक स्वरूप है, लेकिन इसमें जो बॉर्डर सील अगर नहीं किया गया, जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं, उन गाड़ियों में जो लोग सवार हैं उनकी जांच भी नहीं हो रही है, ऐसे में तो संक्रमण का खतरा बाहर से लेकर जो संक्रमण पहुंच रहे हैं वो खतरा तो बरकरार है। जब तक आप सीमाएं सील नहीं करेंगे तब तक अपने घर में जितने लोगों की जांच हो रही है, जितनों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, इससे कैसे पता चल पाएगा कि कितने लोग हमारे ठीक हो रहे हैं और कहां से संक्रमण आ रहा है। एक लॉकिंग होनी चाहिए। जब तक ये सीमाएं सील नहीं होंगी तब तक इस संक्रमण के आने का खतरा तो बना ही रहेगा। बिल्कुल आरती, हम अगर पिछले बार की बात करें, अगर एक साल पहले की कोरोना काल जब वैश्विक महामारी का प्रकोप जो है इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय पूरे देश में लॉकडाउन मतलब पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। तो ऐसे में क्या है कि जितने भी राज्य और की सीमाएं हैं उन्हें पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था। अगर हम अपने पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो हमारे जिले से अगर ग्रामीण क्षेत्रों से बैरागुड़ा से आगे जाएंगे तो बंगाल की ओर हम बंगाल राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम इधर पोटका हाता की ओर जाते हैं तो हम ओडिशा राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो चारों तरफ से जो है राज्य की सीमाएं जो हैं वो लॉक कर दी गई थी, जिले की जो सीमाएं हैं वो लॉक कर दी गई थी। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के हम तीसरे चरण में आज प्रवेश कर गए हैं। 13 मई सुबह 6 बजे तक या तीसरा चरण के तहत मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है। तो ऐसे में लॉकिंग की जो आपने बात कही, बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि अगर हम ओडिशा से बैरागुड़ा से अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर खड़गपुर से आता है, चाहे वो 2 पहिया वाहन में हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन में हो या फिर बसों में, तो वो सारे सीधे राज्य की ओर झारखंड में प्रवेश कर जा रहे हैं, हमारे जिले में प्रवेश कर जा रहे हैं। अगर ओडिशा की बात करें तो रोजाना जो है लोग आना जाना करते हैं, यहाँ से लोगों का आना जाना लगातार निरंतर जारी रहता था। ओडिशा से भी लोग आते हैं। तो ऐसे में राज्य की अगर सीमाएं, अगर जिले की सीमाएं लॉक नहीं होगी तो ऐसे में जो संक्रमित राज्य से लोगों का आना जाना जो निरंतर जारी है, अगर उस पर लगाम नहीं लगाया गया तो बिल्कुल सही बात है कि हम और भी संकट में पड़ सकते हैं। आरती, हम आपको बता देते हैं कि अभी जैसे परसूडी मंडी की हम बात करते हैं तो परसूडी मंडी में लगातार जो जितने भी बड़े वाहन हैं जो अनाज लेकर प्रवेश करते हैं शहर में, जिले में, जितने भी चालक, खलासी या उसमें जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो आते हैं, उनका आना जाना आवाजाही लगातार निरंतर जारी है। तो ऐसे में उन्हें चेक नाकों में उनकी जांच नहीं की जाती है, वो सीधे शहर में प्रवेश कर जाते हैं। जब शहर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो मंडी में जाते हैं तो वहां पर व्यापारियों से रूबरू होते हैं, उनसे संपर्क में आते हैं, तो समस्याएं जो है वो वहां संक्रमण का खतरा एक देखा जाता है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, अगर हम रेल मार्ग की बात करते हैं, रेल मार्ग में विशेष अभी विशेष ट्रेनों का परिचालन था, विशेष ट्रेनें चलाई जा रही थी कोरोना काल से। तो ऐसे में सुबह और शाम के वक्त जो है जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो रेल के कर्मचारियों के साथ मिलकर सुबह और शाम के वक्त जांच करते हैं। लेकिन अगर दोपहर के वक्त अगर कोई ट्रेन आ जाए तो ऐसे में आपको एक भी यात्री की जांच नहीं होता आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में हम खुद ही, अगर मान लीजिए राज्य सरकार के द्वारा तो मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है, अगर हम कड़ाई नहीं बरतेंगे, सख्ती नहीं बरतेंगे, जितने भी चेक नाके हैं वो जितने भी सीमाएं हैं अगर उनको नहीं सील किया जाएगा, आने जाने वाले लोगों की जांच नहीं की जाएगी और जितने भी लोग हैं उनके पुख्ता कारण नहीं पता चलेंगे, तो ये जो संक्रमण का खतरा आरती वो बरकरार रहेगा। अब मानगो बस स्टैंड की बात हम करते हैं। मानगो बस स्टैंड में क्या हो रहा है कि जितने भी बस चालक हैं वो बस स्टैंड से पहले ही अपने बसों को रोक देते हैं। जितने भी चालक है, चाहे वो पैसे की बात करें या फिर कोई और अन्य कारण की बात करें, अपने लाभ के लिए वो बस को किनारे रोक देते हैं बस स्टैंड से पहले। तो अगर मान लीजिए बस स्टैंड में शिविर लगा हुआ है, जांच शिविर लगा हुआ है, जितने भी बिहार राज्य से अगर कोई आ रहा है, ओडिशा राज्य से कोई आ रहा है, बंगाल से कोई आ रहा है, वो तो बस स्टैंड से पहले उतर गए और सीधे अपने घर को कूच कर गए। तो ऐसे में आरती, जो लोग बिना जांच कराए सीधे अपने घर को चले गए हैं, अगर वो संक्रमित है इसका पता लगाना तो मुश्किल है। हमारे पास संसाधन जो है वो बिल्कुल सीमित है। अगर 100 बेड है तो हमारे पास 500 लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। हमारे पास अगर जांच रैपिड किट 200 है तो जांच कराने वाले लोग 500 खड़े हैं। तो ऐसे में सीमित संसाधन में एक तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो राज्य सरकार को या जिला प्रशासन को, अगर हम राज्य सरकार की बात को हटाकर अपने जिले की बात करते हैं, तो जिले प्रशासन को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इस चुनौती में भी उनको सख्ती बरतनी होगी। वैसे लोगों सीमाओं को सील करना होगा जो अन्य राज्यों से सटे हुए हैं। अगर मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले पूर्वी सिंहभूम जिले से सुनारी क्षेत्र की बात करें तो डोभा में चेकिंग पॉइंट बनाया गया था, लेकिन अगर आप चेकिंग पॉइंट में हम जाकर आप
आपको दिखाते हैं, तो अन्य जिलों से लोग जो हैं बेधड़क आ रहे हैं। अगर हम बैरागोड़ा की बात करें, बंगाल राज्य से सटा हुआ हमारा झारखंड राज्य एकदम बेहिचक बेधड़क वे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो आरती, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस पर हम लगाम नहीं लगाएं तो निश्चित तौर पर स्थिति और बेकाबू होगी, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि कौन लोग संक्रमित है कौन नहीं। तो राज्य सरकार के लिए या जिला प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रवासी मजदूर की बात करें आरती, बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति, संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब निश्चित तौर पर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो एकदम राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि झारखंड राज्य से भी बहुत सारे मजदूर जो हैं वो दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। अब वो हमारे राज्य में प्रवेश करेंगे क्योंकि उनका घर है यहाँ और वो आएंगे ही, और वो जा भी नहीं सकते। तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, चाहे वो बस के माध्यम से आ रहे हैं या फिर ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं या फिर मतलब जो भी बाहर से आ रहे हैं, कुल मिलाकर यही है प्रवीण कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उन सभी की जांच तो बहुत जरूरी है। जांच आप कर नहीं रहे हैं, ऐसे में कैसे पता चलेगा कि अगर उनमें से कोई भी संक्रमित है तो वो और कितने लोगों को संक्रमित करने वाला है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं, धनबाद का रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए चर्चा इस बात पर हो रही है कि हम तमाम कवायदे तो कर रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो या वेंटिलेटर की व्यवस्था, वो तमाम उपाय तो किए जा रहे हैं, मास टेस्टिंग ड्राइव भी चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो एक कमी जो नजर आ रही है वो ये कि जब लोग बाहर से आ रहे हैं, सीमाएं सील नहीं की गई हैं, बेधड़क किसी भी जगह से लोग वापस आ रहे हैं राज्य में और वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा तो बदस्तूर जारी है। आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि इनमें से कितने लोग संक्रमित पहुंच रहे हैं आपके स्टेट में और ये कितने लोगों को और संक्रमित करने वाले। तो ये लॉकडाउन अगर है तो ये सीमाएं भी सील करने की जरूरत है प्रशासन के सामने। देखिए, बिल्कुल सील करने की जरूरत है। जब पिछले वर्ष जब कोरोना संक्रमण हुआ था तो धनबाद में भी बंगाल से सटे हुए कई इलाके हैं जिनको पूरे तरीके से सील कर दिया था, और एक एक व्यक्ति का, चाहे वो पैदल आ रहे हो, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो, चाहे ऑटो से हो, चाहे अपने निजी वाहन से हो, सबको कोरोना जांच किया जा रहा था। और कोरोना जांच के बाद थोड़े से भी संदिग्ध दिखते थे उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति धनबाद में नहीं दिख रही है, क्योंकि निरसा के मैथन में बॉर्डर पड़ता बंगाल से, चिरकुंडा में पड़ता बॉर्डर पड़ता बंगाल से, और कई ऐसे इलाके हैं, सिंदरी है, मोहलबनी, भौरा है। तो उन इलाकों में क्या हो रहा है कि रेलवे ब्रिज गुजरा, रेलवे ब्रिज से कई लोग धनबाद में प्रवेश कर जा रहे हैं बंगाल से। वो बांकुड़ा और पुरलिया के इलाके के लोग आ जा रहे हैं, दामोदर नदी से नाव के रास्ते सिंदरी पहुंच जा रहे हैं सारे लोग। तो ऐसी व्यवस्था करनी है, क्योंकि हम झारखंड में तो कोरोना से लड़ रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं, तो लॉकडाउन का तीसरा सप्ताह हम लागू कर दिए, जांच कर रहे हैं, और जो ट्रेन से आ रहे हैं उनको भी जांच कर रहे हैं। लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की शक्ति है? ना सिंदरी में शक्ति दिख रही है, ना भौरा में शक्ति दिख रही है, ना जो मैथन चेक पोस्ट है वहां पे, ना ही चिरकुंडा पे। ऐसे में कैसे समझ में आएगा कि संक्रमण बढ़ाने वाले लोग धनबाद के हैं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो संक्रमण बढ़ा रहे हैं? ये चिंता का विषय, और इस पे पहल करने की जरूरत है, इस पे सख्ती करने की जरूरत है। अगर इस पे हम नहीं करते हैं तो लाख हम धनबाद में या फिर झारखंड में लॉकडाउन लागू कर दें, सुरक्षा सप्ताह की घोषणा कर दें और उसके बाद हम सख्ती बढ़ते, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कैसे हम जांच करें? कल की ही एक घटना है, साउथ से प्रवासी मजदूर आए, धनबाद स्टेशन में व्यवस्था की गई थी जो भी मजदूर आ रहे कोरोना जांच, लेकिन बैक डोर जो स्टेशन था, बैक डोर में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। बैक डोर से कई मजदूर बाहर निकल गए बिना कोरोना जांच के, और जाहिर सी बात उसमें कुछ मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले, जो प्रवासी मजदूर है। तो वो कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। इस तरह से कई मामलों में शक्ति बरतने की जरूरत है, और जब तक हम शक्ति नहीं दिखाएंगे, जब तक हम आगे कुछ पहल नहीं करेंगे, तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि हमने लॉकडाउन लगा दिया और कोरोना पे विजय पा लेंगे, लोग भीड़ में नहीं निकलेंगे, कोरोना पे विजय पा लेंगे। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हम कैसे पहचाने कि कहां से आए हैं? और बिल्कुल दिक्कत यही है। और अब देखिए, अब तो कांटेक्ट ट्रेसिंग के बावजूद अब तो कांटेक्ट ट्रेसिंग भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि संक्रमण कहां से फैल रहा है। प्रवीण, देखिए, बात अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर सीमाएं सील नहीं की गई तो फिर ये कैसे संभव होगा कि हम संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगा लेंगे? क्योंकि आप जान रहे कुछ राज्यों की हालत बहुत खराब है, चाहे वो दिल्ली की कर ले बात, हम महाराष्ट्र की कर ले, या फिर पड़ोसी राज्य बंगाल की कर ले। लेकिन यहां से जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, हमें कितना पता है कि इनमें से लोग संक्रमित हैं या नहीं है? इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है। मास टेस्ट ड्राइव अगर आप चला रहे हैं अपने राज्य के लिए, तो सीमाओं पर भी ये टेस्टिंग ड्राइव अब जरूरी हो गई। ये कंपल्शन होगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो क्या संक्रमित हैं या नहीं है, इसका पता लगाया जाए। क्योंकि अगर वहीं पर जांच होती है तो उन्हें कम से कम आइसोलेट किया जाएगा ताकि वो दूसरों को संक्रमित ना कर पाए।
बिल्कुल आरती, शुरुआती दौर में क्या था कि लोग पहचान में आ जाते थे, लोगों का पता लगाने में मुश्किल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि एक सीमित लोग होते थे, सीमित राज्य से आते थे, क्योंकि उस समय संक्रमण का जो खतरा है, इतनी फैलाव जो है ये इस तरह से नहीं था। जो अब क्या है कि गली मोहल्ले में ये संक्रमण का खतरा पहुंच चुका है। कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, और वो छिपाते भी हैं कि वो जांच करने से कतराते भी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, आप अगर जिले में या राज्य में आप मास्क जांच अभियान चला रहे हैं या फिर आप जांच शिविर लगाकर जांच करा रहे हैं, लेकिन अगर सीमाएं सील नहीं हुई, चाहे वो जिले की सीमाएं हो या फिर राज्य स्तर पर सीमाएं सील नहीं हुई, तो स्थिति जो है वो भयावह होते जाएगी। क्योंकि हम लाख अपने जिले में पाबंदी लगा दे, लाख लोगों को हम मतलब लोगों पर दबाव बना ले, लेकिन अगर जो लोग बेधड़क बेहिचक अगर हमारे राज्य में, हमारे जिले में प्रवेश कर जा रहे हैं, वैसे लोगों पर अगर पाबंदी नहीं लगाई गई, वैसे लोगों को नहीं रोका गया और वैसे लोगों की जांच नहीं की गई कि वो संक्रमित है, यानी क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की आपने बात कही, तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब संभव नहीं है आरती, क्योंकि अब स्थिति जो है पूरी तरह से विकराल हो गई है। जिला प्रशासन को इस चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। हाँ, ये सच्चाई है कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें, कि वो भी कोरोना संक्रमित की जद में है, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना होगा, इस पर भी उन्हें काम करना होगा। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया, अगर सीमाएं सील नहीं की गई या फिर राज्य स्तर पर सीमाएं सील नहीं की गई, जिला स्तर पर सीमाएं सील नहीं की, तो स्थिति जो है और भयावह हो जाएगी और जो दृश्य जो सामने आएगा वो विकराल दृश्य आएगा। तो आरती, अभी बहुत जरूरत है सरकार को इस बात पर भी ध्यान देने की, जिला प्रशासन को इस बात पर ध्यान देने की कि हम जितने भी सीमाएं, चाहे वो राज्य, बंगाल राज्य की बात करें, बिहार राज्य की बात करें, ओडिशा राज्य की बात करें, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रवासी मजदूर भी अब प्रवेश करेंगे। कितने प्रवासी मजदूर अब प्रवेश कर गए होंगे। राज्य सरकार की कोशिशें है कि गांव तक जो है संक्रमण का खतरा ना फैले, लेकिन जो मजदूर है वो सीधे ग्रामीण क्षेत्र में ही जाएंगे। शहरी बिल्कुल, डर इसी बात का है प्रवीण, डर इसी बात का है कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, अगर उनका सीमा पर जो राज्यों की सीमा है, अगर वहां पर चेकिंग नहीं हो पा रही, जांच नहीं हो पा रही, टेस्ट नहीं हो पा रहे, तो ये संक्रमण का खतरा और बढ़ा रहा है। दिलीप, देखिए बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, इंक्लूडिंग IMA, ये कहा जा रहा है कि जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा तब तक इस संक्रमण के चेन को तोड़ पाना मुश्किल होगा। हमारे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया गया है, तो चूंकि सरकार ये मानती है कि जीवन तो बचाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की जीविका चलती रहे, इसलिए ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है। लेकिन अगर इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान हम इस तरह से जो बाहर से संक्रमण हमारे घर में आ रहा है, अगर हम वहीं पर उसे लॉक नहीं करेंगे, तब इस लॉकडाउन का शायद उतना असर ना देखने को मिले, क्योंकि हम एक तरफ रेमेडीज कर रहे हैं कि हम संक्रमित को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ संक्रमण हमारे घर तक पहुंच रहा है, इसलिए इसका इलाज पहले जरूरी होगा। और ये पहल करने की जरूरत है। जो बंगाल और धनबाद की जो सीमाएं हैं उसको सील किया जाए, चिरकुंडा की सीमा हो, मैथन हो, या फिर जो सिंदरी में दामोदर नदी से भी आवागमन हो रहा है। डेली 5 से 7 नाव चलते हैं। बंगाल के सारे लोग बिना बेहिचक, बिना रोक टोक पहुंच रहे झारखंड में, क्योंकि जो ऐसी भौगोलिक स्थिति है बंगाल की सीमाओं का कि वो सिंदरी पहुंचकर अपना वो मार्केटिंग का सारा काम करते हैं और रोजी रोजगार की तलाश में वो झारखंड आते हैं, धनबाद सिंदरी पहुंचते हैं। तो इन तरह के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे चौकसी बरतने की जरूरत है। एक कैंप लगाने की जरूरत है। जो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पे तैनात रहेंगे, वो कोरोना जांच करेंगे, और पुलिस कर्मी को वहाँ पे तैनात किया जाए, ताकि वो जो लोग आ रहे हैं वो डर से नहीं आए, और जो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे कोरोना जांच कराए, और वो जांच में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको क्वारंटीन किया जाए। ये पहल करने की जरूरत है, और ऐसे अगर पहल नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगी सारी योजनाएं झारखंड में। हम सुरक्षा सप्ताह की घोषणा कर दें, सड़क पर उतरे, जिला प्रशासन सड़क पर उतरे, मास्क अप अभियान चलाए, लोगों को प्रेरित करे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, लेकिन ऐसी योजनाओं का फिर कोई फायदा नहीं दिखेगा जमीनी स्तर पे, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जा रहा है वो वाकई में कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस पहल की जरूरत है। तो देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन झारखंड से लगने वाले जितने बंगाल की सीमा है वहां पे किस तरह की चौकसी बरतती है और किस तरह से इंतजाम करते हैं। लेकिन कह सकते हैं कोरोना को लेकर के जो आंकड़े आ रहे हैं, भले ही थोड़ी संक्रमण दर में कमी आई हो, लेकिन ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि स्थिति भयावह होने वाली है। जो स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए 15 मई तक, बिल्कुल दिलीप, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर और कितनी भयावह होगी। और जिस थर्ड स्ट्रेन की बात कही जा रही है, जिस थर्ड फेज की बात कही जा रही है, जो तीसरा वेव आ रहा है, साउथ में तो इसने दस्तक भी दे दी है,
और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसे रोक पाना मुश्किल है, ऐसे में बेहद जरूरी होगा कि सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर के ही लोगों को ना सुरक्षित किया जाए, बल्कि जो बाहर से लोग पहुंच रहे हैं वहां पर भी नियमित जांच की व्यवस्था हो और सीमाएं सील करनी बेहद जरूरी होंगी, तभी बाहर से आ रहे संक्रमण को रोका जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप और प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।